हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा स्टूडेंट्स। तो आज जो हम बात करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी की बात करेंगे और चैप्टर नंबर आप लोगों का स्टूडेंट चल रहा है 8 का नेम क्या है सबको मालूम है, क्वाड्रिलेटरल की हम लोग वहाँ बात करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 ऑलरेडी आप सबने देख ली थी। तो आज जो हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.2 की बात करेंगे, आप लोग देख रहे होंगे सामने। तो जो भी बच्चे हमारे न्यू हैं जिन्होंने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, और जैसे कि आज साथ में बेल आइकन प्रेस करें जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो जिन बच्चों ने अभी तक एक्सरसाइज 8.1 नहीं देखा वो 8.1 भी देख लेंगे, और क्योंकि 8.1 में इंट्रोडक्शन वगैरह सब हो चुका है। 8.2 की हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे। क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने देखिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है 8.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों कहा गया आप लोगों से कि ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे, और इन विच PQR एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB BC एंड CD एंड DF। सी फिगर AC इज अ डायगोनल सो दैट। आपको क्या शो करना है, क्वेश्चन आप लोगों के पूरा ये सामने है, सिर्फ हम यहाँ पर आपके लिए इमेज ड्रॉ कर देते हैं, उसका आप लोगों को ध्यान रखना। देखिए तो क्या है सॉल्यूशन नंबर 1 की हम लोग जो बात कर रहे हैं, प्रूफ करना है आपको क्वेश्चन, ठीक है। चलिए फिगर पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो क्या कह रहा है, एक चलिए तो फिगर भी आप लोगों के सामने ABCD, और क्या कह रहा है ABCD है, यहां पर देखो क्या है ABCD है, देखो ध्यान से। यहाँ पर इसका नेम A है, ये B है, यहाँ पर ये C है और ये D है, और यहाँ एक कोई मिड पॉइंट है P, ये Q है मिड पॉइंट, यहाँ पर मिड पॉइंट एक R है, और फिर यहाँ क्या मिड पॉइंट दे दिया गया S, और इनको इस तरीके से यहाँ क्या कर दिया गया बच्चों, मिला दीजिए पॉइंट्स को। यहाँ ये डायगोनल हो जाएगा कौन, AC। कौन हो जाएगा डायगोनल, यहाँ पर AC क्या हो जाएगा, एक यहाँ पर डायगोनल हो गया। देखिए ध्यान से, बात क्लियर हो गई होगी। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है आपको प्रूफ करना है SR जो है वो AC के क्या है, पैरेलल है, और SR जो है वो हाफ है किसका, AC के। हम एक फर्स्ट पार्ट की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर हम एक काम कर लेते हैं, SR को आप लोगों को दिखाना है पैरेलल किसके दिखाना है, AC के। तो ठीक है, हम इन ट्राइंगल लिख लेंगे यहाँ पर ACD। क्या लिखा हमने, इन ट्राइंगल ACD, हमने ऊपर वाला ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों को भी ध्यान रखना है। अब ACD हमने यहां पर ले लिया, तो आप क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे ACD, S इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AD। किसका मिड पॉइंट है, ये AD का मिड पॉइंट है। एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। क्या लिखेंगे, R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। तो क्या लिखेंगे, R इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, ऑफ साइड CD के साइड का क्या हो जाएगा, ये मिड पॉइंट हो जाएगा। देखिए तो आप यहां कह सकते हैं कि हैंस जब ये मिड पॉइंट है, SR पैरेलल है बच्चों, किसके पैरेलल हो जाएगा, AC के। ये देखो SR किसका पैरेलल हो गया, AC के पैरेलल। क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ बता दिया कि S मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, AD का, और यहाँ पर R मिड पॉइंट हो जाएगा CD का। तो SR पैरेलल किसके हो गया, AC का। इसी का जो आपसे पूछा गया ये भी कहा गया है, एंड SR कह रहा है आपको प्रूफ करना है हाफ AC। तो ठीक है, हम लिख सकते हैं कि SR इक्वल टू हाफ AC। क्यों भाई, देखो ध्यान से, SR इसका हाफ दिख रहा है ना, तो SR इक्वल टू हाफ AC हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो चलिए यहां पर ये आपका कंप्लीट हो जाता है। ये सब हमारा क्या था, यहाँ गिविन है सब, ये क्या है, ये गिविन था हमारा, हमने इसके अकॉर्डिंग लिख दिया, और इसको आप मान लीजिएगा फर्स्ट इक्वेशन। ये हमने लिखा कैसे, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। ये हमारा हो गया जी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग इसी के सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, कौन से पार्ट पर आ गए, हम अपने सेकंड पार्ट पर देखेंगे। थोड़ा सा ध्यान से क्या लाना है, देखो ध्यान से। सेकंड पार्ट में बच्चों कह रहा है कि आपको दिखाना है PQ जो है वो किसके इक्वल है, SR के इक्वल है। किसके इक्वल है, SR के इक्वल है।
चलिए हम दिखा देंगे इसको भी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप सबसे पहले जो जो चीज आपको गिवन है वो देख लीजिएगा। तो क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल ACD ले लिया हमने, कौन सा ले लिया, ACD, ठीक है। इन ट्राइंगल क्या लिखा हमने, ACD। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, तो क्या लिखेंगे यहां पर, P इज द मिड पॉइंट ऑफ, P इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AB का मिड पॉइंट हो जाएगा, है ना। एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, ऑफ साइड BC का मिड पॉइंट हो जाएगा, किसका हो जाएगा, BC का। तो आप कह सकते हैं यहां से हेंस, जैसे हमने पहले लिखा था ना बिल्कुल सेम, कि PQ पैरेलल किसके हो जाएगा, AC के। PQ किसके पैरेलल हो जाएगा, AC के पैरेलल हो जाएगा। और आप यहां लिख सकते हैं PQ जो है किसके पैरेलल हो जाएगा, AC के पैरेलल हो जाएगा। और आप यहां लिख सकते हैं एंड PQ इक्वल्स टू हाफ, किसका हो जाएगा, हाफ ये AC का हाफ हो जाएगा। जैसे यहां आपने लिखा था PQ इक्वल टू हाफ AC, यहां क्या हो जाएगा, हाफ AC। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी आपकी, सेकंड, और ये कौन सी थी आपकी, फर्स्ट। यहां आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड देखो, फर्स्ट से हाफ AC से हाफ AC कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा यहां पर, PQ इक्वल टू SR, और आपको लाना भी यही था, क्या, PQ इक्वल टू कितना, SR। ये आपका कौन सा पार्ट हो गया बच्चों, सेकंड पार्ट हो गया ये आपका। और आपसे कह रहा है जो थर्ड पार्ट है वो आपको शो करना है, क्या शो करना है उसको देखेंगे हम लोग। PQ इक्वल टू AC हो गया, ये आपका थर्ड पार्ट आ जाइए। थर्ड में आपसे क्या कह रहा है उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। थर्ड में कहा गया PQRS क्या है, एक पैरेललोग्राम है, PQRS क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो हम लिख देंगे यहां पर इन PQRS। अच्छा, कुछ चीजें हमने पहले ही प्रूफ की हुई हैं, तो अगर आप लोग ध्यान देंगे कि PQ जो है वो पैरेलल था किसके, PQ किसके पैरेलल है बच्चों, हमने पहले ही लिखवाया था आपको, SR के, है ना। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ये देखो, PQ किसके इक्वल है, SR के। PQ पैरेलल किसके, SR के, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। और यहां आप लिख सकते हैं तो PQ किसके इक्वल हो जाएगा, SR के। हेंस PQRS इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। देखिए ये आपको प्रूफ करना था, ठीक है। आप यहां पर इसको इक्वेशन भी यहां पर डाल सकते हैं, ठीक है। कौन सी को, ये रहा आपका, एक को डाल देना थर्ड, और चलिए इक्वेशन ना डालें, इसकी कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। PQ किसके हो जाएगा ये, और PQRS क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर हो गया, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया होगा। चलेंगे हम लोग इसी के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हम लोग उसको देखेंगे। देखिए क्वेश्चन 1 आपका यहीं पर हो जाता है बच्चों कंप्लीट। हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहा है उसको देखेंगे। देखिए 6 क्वेश्चन यहां पर आप लोगों को टोटल गिवन है, और हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए 6 क्वेश्चन गिवन है, ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं करेंगे, जितने हो जाएंगे 2 पार्ट्स में वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में ही जब इतना टाइम लगेगा आगे के क्वेश्चन में भी टाइम लगेगा। देखिए तो हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और इसको हम कर देते हैं यहाँ पर रफ। देखिए चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 करेंगे अपना, और आप लोग इसको आराम से नोट कर लीजिएगा सेकंड और थर्ड पार्ट को। देखिए चलिएगा सेकंड पार्ट को देखेंगे एक बार ध्यान से। तो सेकंड पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बच्चों, उसको थोड़ा सा ध्यान देना है। ABCD क्या है, एक रोम्बस है। ABCD इज अ रोम्बस and PQR and S is the midpoint of the side AB, BC, CD and DA respectively, so that the quadrilateral PQRS is a rectangle। क्या है कि ये रेक्टेंगल आप लोगों को प्रूफ करना है। सबसे पहले फिगर हम लोग आइए बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या कहा गया आपसे, ABCD क्या एक रोम्बस है। चलिए एक हम रोम्बस बनाते हैं।
कुछ इस तरीके से बनाएंगे हम, देखिए, ठीक है। और ये इसके डायगोनल हो जाएगा और इसका नाम क्या गिवन है, ए बी सी डी, तो ए बी सी और ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखो ध्यान से, ए बी सी डी हो गया। आगे कह रहा है मिड पॉइंट कौन कौन है, पी क्यू आर और एस। अब इन मिड पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे, देखो ध्यान से, पी क्यू आर एस, देखो ये हमने मिला दिया। और यहाँ पर भी हम लोगों ने कुछ कोऑर्डिनेट के नाम दिए हैं, एम और एन दिया है। क्या दिया है, एम और एन, देखो ध्यान से, इसको एम कह दिया है और इसको क्या कह दिया है, एन कह दिया हमने, ठीक है। आराम से बना लीजिएगा सभी बच्चे। हमको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, यानी ऊपर वाला ट्रायंगल हम लेंगे, देखो ध्यान से। इस ट्रायंगल से हम लोग करेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी। कौन सा ट्रायंगल लिया हमने, ए बी सी ट्रायंगल लिया है बच्चों। यहाँ से ए बी सी ट्रायंगल में आप लिख सकते हैं क्या, P इज मिड पॉइंट ऑफ, P इज मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट होगा वो आप लोगों को ध्यान रखना है, मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए बी का। एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ, Q इज मिड पॉइंट ऑफ किसका हो जाएगा, BC का हो जाएगा, है ना, जो साइड BC है। ये दोनों चीजें हमको क्या है, गिवन है, लिख लीजिएगा ध्यान से, कहीं अपने पास से हम नहीं लिख रहे हैं, जो चीज गिवन होगी वो हम बुक में से देखकर लिखेंगे। आगे क्या कहा गया, अब जब दोनों ही मिड पॉइंट है तो आप लिख सकते हैं कि हेंस जो आपकी साइड होगी कौन, PQ जो है वो पैरेलल होगी किसके, AC के पैरेलल होगी। और आप कह सकते हैं कि PQ इज हाफ होगी किसकी, AC का हाफ होगा। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। और ये किससे कह रहा, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, बाई मिड पॉइंट थ्योरम से हमने किया, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, सिमिलरली हम ट्रायंगल लेंगे सेकंड वाला। सिमिलरली इन ट्रायंगल ACD, ACD, अब ये ट्रायंगल लिया हमने। अब ACD का अपना नीचे वाला है ना, तो ध्यान से लिखेंगे हम लोग, S इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट होगा, देखिए मिड पॉइंट ऑफ किसका है, AD का है, ठीक। ये भी हमको क्या है, ये गिवन है, जो जो चीज गिवन है सब वही लिखेंगे। R दिखिए, ये देखिए, R इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट होगा, R CD का होगा, है ना। ये भी क्या है, हमको गिवन है हमको, ठीक है, ये भी गिवन है। तो आप कह सकते हैं हेंस, ठीक, कौन किसके पैरेलल होगा, SR जो है किसके पैरेलल होगा बच्चों, AC के पैरेलल होगा। किसके होगा, AC के पैरेलल हो गया, ठीक है। और आप कह सकते हैं एंड SR इक्वल टू हाफ ऑफ किसका, AC का। ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी आपकी, सेकंड इक्वेशन होगी। यहां तक तो सभी को बात क्लियर होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सेम फर्स्ट क्वेश्चन हमने ऐसे ही किया था, ठीक है। अब हम इसी के चलेंगे कौन से पार्ट की तरफ, मतलब अभी तो हमारा पूरा हुआ नहीं, क्योंकि हमको तो क्या दिखाना है, रेक्टेंगल दिखाना है। पर हमने जब इसकी ऑपोजिट साइड्स को हम इक्वल दिखा देते हैं तो हमारा काम बन जाता है क्या, पैरेललोग्राम बन जाता है। क्या बन जाएगा, यहां से पैरेललोग्राम बन जाएगा। अब यहां से हम लोग करेंगे, आगे की बात करेंगे इसके क्वेश्चन की, और इसको कर देते हैं हम यहां पर अभी रफ, देखिए, ठीक, ये हमने कर दिया इसको रफ, देखो ध्यान से। और आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से अब इसको लिख सकते हैं, ठीक। क्या लिखेंगे आप इसको, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। बात क्लियर हो गई होगी सभी को। फर्स्ट और सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, AC तो चला गया, AC से AC चला जाएगा, तो आप लिख सकते हैं कि जो PQ है वो पैरेलल हो जाएगा किसके बच्चों, SR के। एंड और क्या कह सकते हैं, हाफ AC से हाफ AC जब आपका चला जाएगा तो PQ किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, SR के इक्वल हो जाएगा। PQ किसके इक्वल हो जाएगा, SR के, ठीक। कौन, PQ जो किसके इक्वल हो गया, SR के। और ऑपोजिट साइड जब इक्वल हो जाएंगी तो हमारा क्या बन जाएगा, ये पैरेललोग्राम। हेंस आप लिख सकते हैं कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम। देखिए पैरेललोग्राम को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ठीक है, समझ जाइएगा बात को। अब हम ट्रायंगल की ओर बात करेंगे। देखो अब हमने दो ट्रायंगल आमने सामने के लिए लिए, अब ट्रायंगल और कौन सा बचा आपका, BCD। अब ये देखो ट्रायंगल, ये हम लेंगे यहां पर, ठीक।
इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD। तो BCD में कौन किसका मिड पॉइंट है वो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना। क्यू मिड पॉइंट है किसका? क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है? BC का है। एंड R इज मिड पॉइंट, R इज मिड पॉइंट ऑफ किसका? CD का मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, हैंस आप कह सकते हैं कि क्या कहेंगे आप यहां पर, जो आपकी साइड है, कौन सी साइड यहां बनेगी आपकी? ये साइड आपकी हो जाएगी कौन सी? QR होगी ना। देखो QR किसका पैरेलल हो जाएगा? QR किसका पैरेलल हो जाएगा बच्चों? BD का पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, आप यहां ये भी कह सकते हैं एंड QR इज हाफ है, किसका है? हाफ BD का। इक्वेशन नंबर हो जाएगी कौन सी? थर्ड हो गई इक्वेशन नंबर। ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या हो गई आपकी? ये थर्ड। अब एक काम कर लीजिएगा यहां पर, थर्ड इसको डालते हैं हम लोग यहां पर, इसको यहां फोर्थ कर लीजिएगा क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी फिर हमको बाद में। ठीक है, थर्ड। और ये कौन सी हो जाएगी आपकी? फोर्थ। कौन सी हो जाएगी? फोर्थ हो गई है। अच्छा, यहां पर ये थर्ड हो जाएगी, वरना बाद में प्रॉब्लम में फंस जाओगे कि सॉल्यूशन कैसे करें। इसको फिफ्थ डालना यहां पर। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे? इन ट्राइंगल देखिए एक बार, BC क्यों लिया हमने? कौन सा लिया है? BCD। अच्छा BCD है ये, क्यों नहीं? BCD। और इधर से कौन सा बनेगा? BCD। अब इधर से बनेगा क्या कह सकते हैं? DAB कह सकते हैं, BAD कह सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो हम यहां से कौन सा ट्राइंगल लेंगे बच्चों? BAD। ठीक है, चलिएगा। देखिए, तो ये हमने क्या दिखा था? हाफ BD दिखा। आप यहां ये कह सकते हैं कि जो QN होगा, कौन होगा? QN होगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा बच्चों? LM के। देखिए जो QN है वो किसके पैरेलल हो जाएगा बच्चों? LM। देखो ये M है यहां पर, किसके पैरेलल हो जाएगा? LM के हो जाएगा। और आप इसको ये भी कह सकते हैं एंड LQ किसके पैरेलल हो जाएगा? आपका MN के हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी आपकी कौन सी? 5 हो जाएगी, है ना। इसको तो हटाए यहाँ से, ये फिफ्थ इक्वेशन हो जाएगी। और ये क्या मान लीजिएगा? 6th इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रॉम 5 और 6 से आप लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? फ्रॉम 5 एंड 6 से आप कह सकते हैं कि LMNQ is a parallelogram, hence भाई एंगल भी जब पैरेललोग्राम है तो LMN इक्वल टू LQN। देखो ध्यान से, LQN ये है यहां पर, ये N है, M नहीं है। LQN ये क्या हो जाएगा आपका? कितने डिग्री का बैठेगा बच्चों? बट यहां लिख दीजिएगा पूरी लैंग्वेज। LMN इक्वल टू 90, LMN इक्वल टू कितना? 90 डिग्री, है ना। ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा आपका। ठीक है, ये भी, इसको भी ध्यान रखना, ये ऊपर ही लाइन लिख देना, दोनों आपके हो जाएंगे। ये डायगोनल हो जाएगा। हाँ, ये तो क्या है? ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम,
साइड नहीं, एंगल है ना, एंगल का साइन है यहाँ क्योंकि, और यहाँ लिख देना डायगोनल ऑफ अ रोम्बस, ऑफ अ रोम्बस। तो हेंस लास्ट में लिख देना LQN इक्वल टू 90 डिग्री। हेंस लास्ट में क्या लिख देना, हेंस अ पैरालोग्राम हुज वन एंगल इज राइट एंगल, देखो ध्यान से, इज राइट एंगल यहां लिख देते हैं ना, राइट एंगल इज अ रेक्टेंगल, हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो ये देखिए 2 क्वेश्चन की हम लोगों ने बात करी है। इसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, क्योंकि टोटल इसमें कितने क्वेश्चन गिवन आपके 6 क्वेश्चन गिवन है, और 6 के 6 ही आपके कैसे हैं, बड़े क्वेश्चन हैं। इन चीज़ों का भी आप लोगों का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो चलिए फर्स्ट पार्ट में इतना ही ठीक है, क्योंकि जो है 2 क्वेश्चन हमने इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। इसके जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग करेंगे, पार्ट 2 हम लोग जो करेंगे, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 की बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की जो लेंथ है वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, आप लोग प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो 3, 4 और 5, 6 की हम लोग कोशिश करेंगे पार्ट 2 में बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।